Hello students, this is Vikash and you are watching Vikas English Academy, and today I am going to teach class 10th English chapter 17. The name is Torch Bearers. तो यहाँ पे आज मैं आपको टॉर्च बेरर्स की स्टोरी जो है उसके बारे में बताऊंगा. ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं ये जो स्टोरी है वो 2 पार्ट में बनाई गई है और इसके मैं 2 पार्ट बनाने वाला हूं. तो जो आज पहला पार्ट है उसको आप समझेंगे और इसका डिफिकल्ट वर्ड्स जो है वो मैं आपको समझाता चलूंगा. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पार्ट 1 स्टार्ट. वंस अपॉन अ टाइम मैनी सेंचुरीज एगो देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट. तो ये जो स्टोरी है एक ओल्ड यानी एक बूढ़े मर्चेंट यानी व्यापारी की है. बहुत साल पहले, ठीक है, मैनी सेंचुरीज एगो यानी कई शताब्दियों पहले एक बूढ़ा व्यापारी रहता था. ऑल इज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड. ऑल इज लाइफ यानी पूरी जिंदगी उसने बहुत परिश्रम किया. टॉयल हार्ड मीन्स परिश्रम करना. बाइंग एंड सेलिंग यानी कि वस्तु को उसने खरीदा और बेचा. विद द रिजल्ट दैट ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी. और विद द रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ कि उसने बहुत सारा पैसा जो है कमा लिया. एज द इयर्स वेंट बाय, और जैसे ही साल बीतते गए, ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेस, वो धीरे धीरे अमीर होता गया. बट द डे केम व्हेन ही फेल्ट, पर एक दिन ऐसा आया जब उसको फेल्ट अर्थात महसूस हुआ दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, कि वो इस संसार में जीवित नहीं रह पाएगा. ही बिगेन टू वंडर व्हाट ही शुड डू विद हिज मनी, और वो सोचने लगा कि वो अपने पैसों के साथ क्या करेगा. नाउ ही हैड 2 सन्स, उसके 2 पुत्र थे. ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, और उसने डिसाइड किया कि वो जो पैसा है वो दोनों में बराबर नहीं बांटेगा. बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू वन दोज हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवर ऑफ द 2, और दोनों में से जो ये प्रूफ करेगा, साबित करेगा कि जो ज्यादा क्लेवर होगा, चतुर होगा यानी बुद्धिमान होगा, उसको वो पूरा पैसा मिलेगा. द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व was that finding out which of the 2 sons was cleverer. लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि वो कैसे सुलझाए कि दोनों में से कौन ज्यादा क्लेवर है. He decided to solve this problem by giving them a test. So उसने डिसाइड किया कि ये जो समस्या है इसके लिए वो एक टेस्ट करेगा. Calling the young man, he said to them. अब उसने क्या किया, दोनों लड़कों को बुलाया और कहा, Here are 2 rupees, यहाँ पे 2 रुपए हैं. I want you to take 1 rupee each. मैं चाहता हूं कि तुम दोनों 1-1 रुपए ले लो. And then to go out separately and buy something which will fill this house. You are not to spend more than 1 rupee. तो उसने कहा कि आप लोग सेपरेट मतलब अलग अलग, ठीक है, जाके कुछ खरीदो, ऐसा खरीदो जिससे ये जो घर है वो पूरा भर जाए, और आप लोग 1 रुपए से ज्यादा स्पेंड यानी खर्च नहीं कर सकते. द 2 sons looked at him as if he had taken leave of his senses. दोनों जो पुत्र थे उन्होंने ऐसे देखा जैसे जो पिता है, ठीक है, वो अपने सेंसेस यानी इंद्रियों से बाहर आ गए, यानी वो अपने होश खो बैठे हो. हाउ कैन वी पॉसिबली बाय एनफ ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विथ ओनली 1 rupee. और वो सोचने लगे कि यह कैसे संभव है कि हम उस 1 रुपए में कुछ ऐसा खरीद पाए जिससे वो घर भर जाए. दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से ये प्रश्न किया. एंड दे वर रिलक्टेंट टू पिक अप द रुपी, और साथ में वो 1 रुपए नहीं उठाने के इच्छुक थे, मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि हम 1 रुपए उठाएं. रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक. बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड, लेकिन जो बूढ़ा व्यापारी था उसने इंसिस्ट किया यानी जिद की, ठीक है, ऑन देयर डूइंग एज द टोल्ड देम, और उनसे कहा ऑफ यू गो, यहां से जाओ. ही सेड एंड डोंट टेक टू लॉन्ग, और ज्यादा देर मत लगाना. ओवर द बिजनेस, यहाँ बिजनेस यानी इस काम के लिए. आई एक्सपेक्ट यू बैक इन कपल ऑफ डेज, और मैं आशा करता हूं कि तुम कुछ ही दिनों में लौट आओगे.
सो ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी एंड वेंट आउट। अब दोनों ने वहां पे से अपना अपना पैसा उठाया, वहां से चले गए। द फर्स्ट वन वंडर्ड थ्रू द बाजार। उनमें से पहले बालक ने पूरा बाजार घूमा, ठीक है, बट नथिंग कुड ही फाइंड विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पस। लेकिन उसको कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे वो अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर। और ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, ये इस बात के लिए निश्चित होने लगा कि उसने सोचा कि मेरे जो पिताजी उन्होंने कुछ मुझे गलत काम दे दिया है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप, और वो ये काम को गिव अप करने वाला था। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है छोड़ना। हिज सर्च, उसकी जो तलाश थी, इन डिस्पेयर, निराशे में, वेन ही शो अ बुलक कार्ट, तब उसने एक वहां पे बुलक कार्ट अर्थात बैलगाड़ी देखी, विद लोड ऑफ हे, जिसमें बहुत सारा हे अर्थात चारा था। दैट लुक्स ब्यूटीफुल, उसने सोचा ये तो अब उसके आशा के अनुरूप है। ही थॉट, उसने सोचा, आई वंडर हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर अ रुपी, उसने सोचा कि मुझे 1 रुपए का कितना चारा मिल सकता है। He went up to the driver of the cart and inquired about the price of the hay. तो वो सीधा उस ड्राइवर के पास गया और उसने उस चारा का यानी कि जो सूखी घास है उसका प्राइस पूछा। There was a good deal of haggling over the price, but in the end he was able to buy the. अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि there was a good deal, तो उस जमाने में एक अच्छी डील हो जाती थी, सौदा हो जाता था। हैगलिंग माने होता मोल भाव हो जाता था, जो प्राइस होता था, ठीक है। एंड लोड ऑफ हे फॉर अ रुपी, तो उसने 1 रुपए का मोल भाव करके अपने अनुसार कुछ चारा खरीदा। इन दोज डेज ऑफ अ रुपी, उन दिनों रुपी वुड बाय अ ग्रेट डील, बहुत अच्छा सौदा होता था। मोर देन इट विल बाय नाउ, यानी आज के समय से वो समय ज्यादा अच्छा था जहां पर 1 रुपए में सौदा हो जाता था। सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ट विद द हे टू हिज फादर हाउस। तो इस प्रकार वो व्यक्ति चारा खरीद कर सीधा अपने पिताजी के पास चला जाता है। होपफुली, और ये आशा करता है, ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, उसने उस पाइल्ड को यानी कि जो चारा था उसका पूरा ढेर पूरा घर में रखा। बट लेकिन व्हेन इट वाज ऑल ही फाउंड दैट देयर वाज नॉट एनफ टू कवर इवन द फ्लोर। लेकिन जब उसने उसको फैलाया तो देखा कि ये पूरा जो फ्लोर है, फर्श है, ठीक है, वो क्या नहीं भरा। एंड लेट अलोन फिल द होल हाउस, अब उसने सोचा कि इसको हम कैसे फिल करेंगे। When the second son went out with the rupee, अब बात करते हैं हम दूसरे पुत्र की। तो दूसरे जो पुत्र था उसने क्या सोचा, he did not go straight away to the बाजार, वो बाजार सीधा नहीं गया। Instead of doing that, he sat down, वो एक जगह पे बैठ गया and began to think, और सोचने लगा। For a long time he sat thinking about what he could possibly buy, और पूरा समय वो यही सोचता रहा कि उसको कौन सी चीज खरीदनी चाहिए। इन द इवनिंग, यानी शाम के वक्त, एन आइडिया स्ट्रक हिम, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। टेकिंग हिज रुपी ही वॉक्ड क्विकली डाउन द बाजार टिल ही केम टू अ शॉप, और उसने अपना जो पैसा है उसको लेकर वो बाजार गया और वहां पे एक दुकान में गया जहां पर कैंडल्स वर सोल्ड, कैंडल्स को बेचा जाता था। ही स्पेंड हिज रुपी ऑन कैंडल्स, और उसने अपना जो पैसा था वो कैंडल खरीदने में खर्च किया। ऑन विच ही गॉट क्वाइट ऑफ नंबर देन, और उसको 1 रुपए में काफी कैंडल्स मिल गई थी। टेकिंग हिज कैंडल विथ हिम ही मेड हिज वे टू बैक हिज फादर हाउस, और उन कैंडल्स को लेकर वो सीधा अपने फादर के घर पहुंचा। व्हेन ही गॉट देयर हिज ब्रदर वर स्टैंडिंग डिसकंसोलेटली, और जब वो वहां पहुंचा तो उसने अपने जो भाई है उसको वहां खड़ा हुआ देखा, जो एक निराश मन के साथ वहां खड़ा था। लुकिंग एट द हे स्प्रेड आउट ऑन द फ्लोर, और वो अपने चारे को देख रहा था। इट वॉज गेटिंग डार्क, अब शाम का वक्त हो चला था, अंधेरा हो गया था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड 2 or 3 कैंडल ऑफ ईच रूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा पुत्र था उसने जो कैंडल थी वो जला दी। देन ही लिट देम, उसने उसको प्रकाशित किया, जलाया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विथ लाइट, तो तुरंत जो घर था वो रोशनी से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड विथ हिम एंड सेड, उसके जो पिता थे वो बहुत प्रसन्न हुए और कहा, माय सन यू हैव शोन ट्रू विजडम, मेरे प्यारे बेटे
तुमने बुद्धिमानी का प्रयोग किया है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, और मैं तुम्हें अपना पूरा पैसा देने को तैयार हूँ। नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हम एक ऐसे बड़े घर में रहते हैं जिसको हम अपना निवासी देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिविंग सम 1 रुपी, सम 2 रुपी, सम 3 रुपी, सम 4। और हम में से सभी के पास कुछ जो हुनर होता है, क्षमता होती है। यहाँ पे 1 रुपी 2 रुपी का अर्थ है दोस्तों हमारे अंदर जो हुनर की बात हो रही है। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, ये जो है ये रुपए नहीं है। विथ विच वी कैन बाय थिंग, जिससे हम कुछ चीज खरीद सकें। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, ये हमारे अंदर जो छुपी हुई पावर्स होती हैं वी हैव गिवन, जो हमें प्रदान की गई हैं। ईच ऑफ अस हैज पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ कैरेक्टर। और हम में से प्रत्येक के पास हमारे पास शारीरिक क्षमता होती है, मानसिक क्षमता होती है, और हमारे कैरेक्टर यानी चरित्र की क्षमता होती है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से प्रत्येक के पास ताकत होती है। टाइम एंड इंटेलिजेंस, समय और बुद्धिमत्ता होती है। विच कैन बी यूज, जिसका हम प्रयोग करते हैं। एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, जब हम विद्यालय छोड़ते हैं और संसार में प्रवेश करते हैं। वी आर टेस्टेड एज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस टैलेंट, तो हमें परखा जाता है, जांचा जाता है कि हम इस टैलेंट का यूज किस प्रकार करें। विच वी पॉजेस, आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाय यूजलेस ही, क्या हम उसका यूज एक यूजलेस मतलब बिना उपयोग के कोई चारा खरीदने में करते हैं। और आर वी गोइंग टू यूज देम स्प्रेड द लाइट, या फिर हम उसका उपयोग रोशनी फैलाने में करते हैं। थ्रू आउट अवर हाउस, अपने घर में। दैट इज अवर कंट्री, जो अपना देश है। इफ वी आर गोइंग टू गुड सिटीजन, यदि हम एक अच्छे नागरिक हैं। देन वी शेल यूज आवर पावर, तब हमें अपना जो शक्ति है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। एंड एबिलिटीज, अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल करना चाहिए। एंड ट्राई टू स्प्रेड लाइट इन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और पूरे देश में स्प्रेड का अर्थ होता है फैलाना, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, तो पूरे कंट्री में उस प्रकाश को फैलाना चाहिए। दैट इज वी शेल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और हमें अपने देश के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके लास्ट पैराग्राफ की। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन, कोई भी देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता जब तक इसके जो नागरिक हैं ये अच्छे ना हो। सो इफ वी लव अवर कंट्री, यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शुड ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, तो हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। सिटीजन यानी नागरिक। वी विल ट्रेनिंग अवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, और हम सभी को अच्छे नागरिक बनने के लिए एक प्रशिक्षण लेना चाहिए। कल्टिवेटिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ट्रेस्ट, और अपने चरित्र को बढ़ाना चाहिए। एंड अ गुड सिटीजन, और अच्छे नागरिकों की तरह बनना चाहिए। वी विल बी एबल टू फिल अवर कंट्री विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, और तब हम इस काबिल बन पाएंगे, इसके योग्य बन पाएंगे कि हम अपने देश में एक सभी को एक साथ लेके चल सकें और इसमें रोशनी फैला सकें। When we leave our school and home, जब हम अपने स्कूल और घर छोड़ते हैं, and go out into different parts of the country, और जब अलग अलग देशों में जाते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था इस चैप्टर का पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। अगर इसके बारे में आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।